कहानी की शुरुआत क्लेमेंस फोरेल नाम के एक जर्मन सोल्जर से होती है, जो आज रशिया और जर्मनी के बीच हो रही जंग में अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा था। जाने से पहले उसकी बीवी उससे कहती है कि वो जल्द ही एक और बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनकर क्लेमेंस को बेहद खुशी होती है, मगर उसके पास जंग में जाने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसकी बेटी उससे वादा करने को कहती है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। क्लेमेंस अपनी बेटी से वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस लौटकर जरूर आएगा। अब आखिरी बार क्लेमेंस अपनी बीवी से गले मिलकर वहां से चला जाता है। जर्मनी उस जंग में रशिया से बेहद बुरी तरह हारती है और जर्मनी के सारे सोल्जर्स को रशिया में कैदी बना लिया जाता है, जिसमें क्लेमेंस भी शामिल होता है। क्लेमेंस के साथ मौजूद और कई सोल्जर्स को साइबेरिया के बीच मौजूद एक बेहद खतरनाक जेल भेज दिया गया, जहां से आज तक एक भी कैदी भागने की जुर्रत नहीं कर सका था। दरअसल इस जेल में कोई भी फेंस या सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, मगर ये जेल साइबेरिया के बीचों बीच एक बेहद ठंडे इलाके में मौजूद था। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुछ कैदियों की मौत यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ही हो गई थी। अब इन कैदियों को कोल माइंस के बीच ले जाना था, जहां इनसे 12-12 घंटे बेहद ज्यादा काम कराया जाना था। कुछ कैदियों की भूख प्यास से हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उन्हें अपना पेशाब तक पीना पड़ रहा था। उन सभी कैदियों के बीच एक ऐसा कैदी भी था जिसके पास एक लेटर मौजूद था, एक आखिरी लेटर जो उसकी मां ने उसे लिखा था। ये लेटर ही उस कैदी के लिए जीने की आखिरी उम्मीद थी। क्लेमेंस के पास भी अपनी फैमिली की एक आखिरी तस्वीर पड़ी थी। अब सुबह होती है, उन सभी की आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेन रुकी हुई है और वो सभी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बोगी के दरवाजे खोले जाते हैं और सारे कैदियों को बाहर निकाला जाता है, मगर भूख प्यास ने उन्हें इस कदर तड़पा दिया था कि सभी कैदी उस जगह जमीन की बर्फ खाने लगते हैं। उस खतरनाक जेल में कैदियों को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद खतरनाक और जालिम जेलर रखा गया था, जिसका नाम लेफ्टिनेंट कामनेव था। उन कैदियों को ट्रेन की पटरियों से कई किलोमीटर दूर माइंस की तरफ पैदल ही ले जाया जाता है। इस दौरान भी कई कैदी अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद उन सभी का सामना एक बर्फीली जमीन से होता है, जो इतने लोगों के वजन के कारण टूटने लगती है, जिसमें एक बार फिर कुछ कैदी जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं। आखिरकार उन कैदियों की एक लंबी कतार उस आखिरी प्रिजन कैंप पहुंचती है, जहां मौजूद माइंस में उन कैदियों से बेहद ज्यादा काम कराया जाना था। सभी कैदियों की गिनती की जाती है। वो लोग साइबेरिया में आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच थे और यहाँ भी किसी भी तरह का फेंस नहीं लगाया गया था, ना सिक्योरिटी कुछ खास थी। इसी तरह नाजरीन, एक बार फिर रात का वक्त हो चला था। तभी जेलर क्लेमेंस और उस आदमी की बात सुन लेता है जिसके पास एक लेटर मौजूद था। जेलर जाकर उस आदमी से चुपचाप वो चीज बाहर निकालने को कहता है जो कुछ भी वो छुपा रहा है। वो आदमी सहमता हुआ लेटर जेलर को देता है, मगर जेलर उस लेटर को वहीं फाड़ देता है और उस आदमी से इस खतरनाक ठंड में अपने सारे कपड़े उतारने को कहता है। क्लेमेंस अपने दोस्त की ये हालत नहीं देख पाता और अपनी जैकेट उसे देने लगता है, मगर जेलर उसे ऐसा करने नहीं देता। अब सभी को अंदर भेज दिया जाता है, मगर उस आदमी को ठंड में जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्लेमेंस को उसके लिए बेहद बुरा लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब उन सभी को कोल माइंस के अंदर ले जाया जाता है और अब उन्हें रहना भी इन्हीं खतरनाक कोल माइंस में था। अब उन सभी से उनके सारे कपड़े उतरवाए जाते हैं और सारे बाल काट दिए जाते हैं। इन सब के बाद उन्हें उनके जैकेट्स वापस मिलते हैं, जिसमें क्लेमेंस किसी तरह अपना जैकेट ढूंढ लेता है, क्योंकि उसमें उसकी फैमिली की आखिरी तस्वीर मौजूद थी। अब उनसे कोल माइनिंग का काम शुरू कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेमेंस की बीवी क्लेमेंस के बारे में पता लगाने सरकारी दफ्तर जाती है, जहां उसे बताया जाता है कि उनके पास क्लेमेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। मगर इसका यह मतलब नहीं कि वो मारा गया। उन्हें एक उम्मीद रखनी चाहिए। आज के दिन भी हर दिन की तरह क्लेमेंस अपने एक साथी सोल्जर के साथ माइंस में काम कर रहा था, मगर तभी अचानक से कुछ पत्थर टूट कर गिरे और क्लेमेंस का दोस्त मारा गया। इसके बाद क्लेमेंस को जेलर दूसरी जगह काम पे लगा दिया, जहां मिलिट्री व्हीकल्स को रिपेयर किया जाता था। क्लेमेंस को वहां काम करते करते रात हो गई। रात के वक्त क्लेमेंस का ध्यान गया कि वहां कोई भी गार्ड उस पर नजर रखने के लिए मौजूद नहीं था। क्लेमेंस एकदम से भागने का सोचता है और रात के वक्त सारा खोदा हुआ कोयला ले जा रही ट्रेन पे कूद जाता है। क्लेमेंस को कुछ देर के लिए लगता है कि वो भाग निकला, मगर तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है और एक गार्ड क्लेमेंस को भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ लेता है, जिसकी सजा में क्लेमेंस को 2 दिनों तक एक गड्ढे में रखा जाता है, जहां उसे बेहद ठंड लग रही होती है। 2 दिन के बाद क्लेमेंस को गड्ढे से बाहर निकालकर वापस अपने साथ वाले सोल्जर्स के पास भेजा जाता है, जो उसका बेहद गुस्से में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेमेंस के कारण उन्हें भी 2 दिनों से खाना नहीं दिया गया था। वो सभी क्लेमेंस को बेहद बुरी तरह पीटते हैं। जिस खतरनाक पिटाई के बाद क्लेमेंस उस जेल के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहां केवल एक डॉक्टर था। क्लेमेंस उस डॉक्टर के अंदर की इंसानियत को देखता है और लाचार होकर उससे मदद मांगता है। डॉक्टर को उसके लिए बेहद बुरा लगता है,
क्लेमेंस की बेटी क्लेमेंस के किए हुए वादे को याद कर रही थी और हर रोज उसका इंतजार कर रही थी। क्लेमेंस के अंदर घर वापस लौटने की चाह को वो डॉक्टर देखता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। जेलर क्लेमेंस से बेहद खराब तबीयत होने के बावजूद काम कराने के ऑर्डर्स दे देता है। ये सब कुछ देखते हुए डॉक्टर क्लेमेंस को आधी रात को आकर उससे मिलने को कहता है। रात होते ही क्लेमेंस उस डॉक्टर के कमरे में पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर उसके आते ही उसे एक मैप दिखाना शुरू करता है जो किसी पुराने कैदी ने बनाया था जो भागने की कोशिश में मारा गया था। डॉक्टर उसे कुछ समझा पाता इससे पहले कुछ कदमों की आवाज आती है और क्लेमेंस उसी कमरे में छिप जाता है। ये कदमों की आवाज जेलर की थी जो आधी रात में शराब पी रहा था। जेलर डॉक्टर से ज्यादा देर तक न जागने को कहता है और वहां से चला जाता है। जेलर के चले जाने के बाद डॉक्टर बेहद जल्दी में क्लेमेंस को अपना स्वेटर और ठंड से बचने की कुछ चीजें देना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर क्लेमेंस से बताता है कि इस जगह से बाहर थोड़ी ही दूरी पे उसने कुछ चीजें छुपा कर रखी हैं जो यहां से भागने में उसके बेहद काम आएंगी। क्लेमेंस उससे पूछता है कि आखिर उसे ये चीजें कहां से मिली। असल में उस डॉक्टर ने ये सारी चीजें खुद के भागने के लिए इंतजाम की थी, मगर उसे हाल ही में पता चला था कि वो माइंस में कैदियों का इलाज करते करते खुद ही कैंसर का शिकार हो चुका है। डॉक्टर उसे कुछ गोलियां और बंदूक भी देता है और अब क्लेमेंस भागने के लिए बिल्कुल तैयार था। जाने से पहले वो डॉक्टर क्लेमेंस से कहता है कि वो तो भागकर अपनी बीवी से नहीं मिल पाया, मगर वो चाहता है कि क्लेमेंस अगर किसी तरह वापस पहुंच जाए तो वो एक बार जाकर उसकी बीवी से जरूर मिले, और उसे एक डिब्बा भी देता है जिसमें उस डॉक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। रात का वक्त था, किसी कैदी की तबीयत खराब थी। डॉक्टर उसे देखने चला जाता है। जेलर भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। मौका देखते हुए क्लेमेंस वहां से भाग निकलता है। क्लेमेंस उस डॉक्टर की बताई हुई सारी छुपी चीजें निकालकर भाग निकलता है। अगली सुबह क्लेमेंस के भागने की खबर सुनते ही जेलर का सबसे पहला शक डॉक्टर पे ही जाता है, मगर डॉक्टर पिछली रात जहर लेकर अपनी जान दे चुका था। अब क्लेमेंस एक कंपास की मदद से दिशाओं का अंदाजा लगाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्लेमेंस तुरंत ही अपना सामान गिराकर भागने लगता है, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। मगर वो इंसान वहां क्लेमेंस को पकड़ने आया कोई रशियन नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी था जो क्लेमेंस को देखे बिना उसके ऊपर से गुजर गया। क्लेमेंस ने राहत की सांस ली। अब जेलर से कहा जाता है कि क्लेमेंस इतनी बर्फ में बाहर नहीं टिक पाएगा। उन्हें उसकी बर्फ में जमकर मारे जाने की रिपोर्ट लिख देनी चाहिए, मगर जेलर ऐसा नहीं करता। उसे भरोसा था कि क्लेमेंस अब भी जिंदा है। वहीं क्लेमेंस बर्फ में चलते चलते अपने ही पैरों के निशान वापस देखता है, जिसका मतलब था वो एक ही रास्ते पे गोल गोल घूम रहा है। हिम्मत न हारते हुए क्लेमेंस अब भी चल रहा था। कई दिनों की भूख प्यास के बाद क्लेमेंस एक सील देखता है। किसी तरह उस सील को मारकर क्लेमेंस अपने खाने का इंतजाम कर पाता है। इसी तरह चलते चलते उसे कई दिनों बाद एक छोटा सा पेड़ नजर आता है, जिसका मतलब था कि अब बर्फ का रेगिस्तान खत्म हुआ, अब आगे जंगल का सफर होगा। क्लेमेंस यहां तक पहुंचकर बेहद खुश था। वहीं दूसरी तरफ जेलर को किसी कैदी का भाग जाना बर्दाश्त के बाहर था। वो अब भी क्लेमेंस को ढूंढने में लगा था। रात का वक्त था। क्लेमेंस आग जलाकर एक जगह आराम कर रहा था कि तभी वो देखता है दो आदमी जिनके पास गन भी मौजूद है वो आकर उसे देख रहे हैं। क्लेमेंस तुरंत ही खड़ा होकर उन पे अपनी पिस्टल तान देता है और उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। उसके कहने पे वो दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर अगली सुबह क्लेमेंस को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद क्लेमेंस बेहद घायल हो जाता है। उसे एक बार फिर वही दोनों मिलते हैं और भरोसा दिलाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो दोनों नदियों में से सोना ढूंढने का काम किया करते थे और ठंड के मौसम में वो लोग शिकार करके अपना गुजारा करते थे। उन दोनों में से एक का नाम साइमन और एक का नाम अलास्का था। एक दिन तीनों एक छोटी सी नाव में नदी से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक से पानी की रफ्तार बेहद ज्यादा बढ़ गई। तभी साइमन नाव से गिर गया और डूबकर मरने लगा, मगर उसके दोस्त अलास्का ने उसे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। ये देखते हुए क्लेमेंस अपनी जान पे खेलकर उस नदी में कूद गया और बड़ी ही मुश्किलों के साथ साइमन की जान बचा ली। इसके बाद साइमन उसे अपने घर लेकर गया। अलास्का साइमन के हिस्से का सारा सोना अकेले ही रखना चाहता था और वो साइमन के चले जाने से बेहद खुश था, मगर साइमन वापस लौटकर अलास्का को खत्म कर देता है क्योंकि उसे अलास्का का मतलबी स्वभाव बेहद बुरा लगा। अब साइमन क्लेमेंस को अपना सारा सामान लेकर चलने को कहता। वो जंगल से बाहर तक का रास्ता जानता था। अब बर्फीले जंगल को पार करते वक्त बीच रास्ते में साइमन रुक जाता है। साइमन को लगता है कि अगर वो क्लेमेंस को भी अपने साथ ले जाएगा तो सोने में उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए साइमन क्लेमेंस को धोखा देकर वहीं बर्फ में फेंक देता है। साइमन वहां फिसलता हुआ बेहद नीचे जाकर गिरता है, जहां भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, मगर पीछे से कुछ शिकारी आकर उन भेड़ियों को मार डालते हैं और क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। वो शिकारी क्लेमेंस को अपने कबीले लेकर जाते हैं और वहां उसके छोटे मोटे जख्म ठीक कर देते हैं। क्लेमेंस के होश में आने के बाद वो लोग क्लेमेंस से बात करते हैं। उनकी बातों से वो लोग बेहद फ्रेंडली लगते हैं।
अब क्लेमेंस के वापस ठीक हो जाने के बाद वो सभी क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान और एक हंटिंग डॉग देकर कबीले से वापस भेजते हैं। अब तक उन कबीले वालों ने क्लेमेंस की सबसे ज्यादा मदद की थी। अब चलता चलता क्लेमेंस गलती से एक लकड़ी के कारखाने पहुंच जाता है, जहां उसे रोक लिया जाता है। कारखाने का मालिक पहले से ही क्लेमेंस के बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था कि क्लेमेंस जेल से भागकर आ रहा है, मगर इसके बावजूद उसने क्लेमेंस को एक ट्रेन पे बिठाकर रवाना कर दिया और आगे के सफर में उसकी मदद की। लेकिन उस आदमी ने साथ ही साथ उसकी खबर रशियन आर्मी तक भी पहुंचा दी। जब क्लेमेंस ने स्टेशन पहुंचने से पहले झांक कर देखा तो जेलर और उसके गार्ड्स पहले से ही स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से उन लोगों ने उसे देख लिया। उन लोगों ने क्लेमेंस का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसमें क्लेमेंस का डॉग भी मारा गया। मगर किसी तरह क्लेमेंस वहां से गुजर रही ट्रेन में कूदकर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। अब कई और दिनों के सफर के बाद क्लेमेंस एक इंसानी बस्ती पहुंचा, जहां आज के दिन एक बेहद बड़ा बाजार लगा था। वहां बहुत सी चीजें बिक रही थीं। क्लेमेंस वहां पैनकेक्स खरीदकर खाना चाहता था, मगर उसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे। पैनकेक्स बेच रही औरत एक बच्चे को भेजकर उसे पैनकेक का एक टुकड़ा मुफ्त में दे देती है। इसके बाद क्लेमेंस एक चर्च चला जाता है, जहां एक जूइश आदमी उसका पीछा करता हुआ पहुंचता है। वो आदमी क्लेमेंस की मदद करना चाहता था। वो आदमी क्लेमेंस को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रास्ते में एक आदमी क्लेमेंस को देखकर पहचान लेता है और इसकी खबर पास के ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर दे देता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर लेकर आता है, जहां कई दिनों बाद क्लेमेंस अपनी दाढ़ी और बाल बनाता है। वो आदमी क्लेमेंस से कहता है कि वो उसकी पासपोर्ट लेकर बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करेगा और क्लेमेंस से कुछ देर के लिए उसका इंतजार करने को कहता है। कुछ घंटों बाद जब वो वापस लौटता है, तब तक क्लेमेंस वहां से जा चुका होता है। वो आदमी चर्च जाकर देखता है, तब क्लेमेंस उसे वहीं मिलता है। दरअसल क्लेमेंस को उस आदमी पे शक हो गया था, इसलिए वो यहां भाग आया था। उस आदमी ने क्लेमेंस का पासपोर्ट बनवा दिया था। अब क्लेमेंस रशियन बॉर्डर पार करके वापस अपने देश जर्मनी जा सकता था। अब क्लेमेंस उस आदमी को आखिरी बार शुक्रिया कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेलर इस शहर पहुंच चुका होता है क्लेमेंस की खबर मिलने के बाद। वो आदमी घर पे क्लेमेंस के सारे पुराने कपड़े जला रहा होता है और सारे सबूत मिटा रहा होता है। तभी बाहर से कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। ये और कोई नहीं बल्कि जेलर था। जेलर को खबर मिली थी कि उस आदमी ने क्लेमेंस के भागने में उसकी मदद की है। क्लेमेंस अब एक जर्मनी जा रहे ट्रक पे सवार होकर निकल पड़ता है। वहीं जेलर उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी उस आदमी को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था और अब क्लेमेंस बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं था। तभी उस ट्रक को रोक दिया जाता है, क्योंकि थोड़ी ही दूर पे एक लैंडस्लाइड देखने को मिला था। क्लेमेंस पैदल ही चलता हुआ बॉर्डर पहुंचता है और अपना पासपोर्ट वहां दिखाता है। उसे बॉर्डर क्रॉस करने की मंजूरी मिल जाती है और वो बेहद खुशी के साथ अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी अचानक से उसकी आंखों पे एक रोशनी चमकती है और क्लेमेंस अपने आगे जेलर को खड़ा पाता है। क्लेमेंस के कदम अब भी रशिया में ही थे और उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, मगर वो जेलर क्लेमेंस के जज्बे को देखकर उसे वहां से जाने देने का फैसला करता है। क्लेमेंस को पहले तो भरोसा नहीं होता, मगर इसके बाद क्लेमेंस चलता हुआ वहां से चला जाता है। अब क्लेमेंस वापस जर्मनी लौटकर चर्च पहुंचता है, जहां उसकी बीवी और बेटी इस वक्त बैठी हुई थी। क्लेमेंस की बीवी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता थी। वो क्लेमेंस के वापस लौट आने से बेहद खुश थी। हमारी कहानी यहीं खत्म हुई। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।